नमस्कार। 26 अगस्त डायरी में नोट कर लीजिए। राजकुमार बुध की होगी ग्रैंड एंट्री अपने घर में, लगेंगे चौके छक्के। मेष से मीन राशि का फल। मित्रों, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद बुध ग्रह अपने घर में विराजेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस महीने में, यानी कि जो आगे आने वाला महीना रहेगा और वर्तमान का ये अगस्त का महीना, सूर्य स्वयं राशि के, बुध ग्रह स्वयं राशि के हो जाएंगे 26 तारीख को, शनि स्वयं राशि के। कितना महत्वपूर्ण योग बनेगा, सोचने की बात है कि राजा और राजकुमार दोनों अपने अपने घर में। जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। मैं एकदम निसंकोच भाव से इस बात को कह सकता हूं। कौन कौन सी 12 राशि वालों के क्या क्या दे करके जाएंगे, ये समझने की बात है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो बहुत इंटेलिजेंट है। इसकी इंटेलिजेंसी के सामने जल्दी से कोई रुक नहीं पाता, क्योंकि इसका जो वर्क स्टेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक ऐसा ग्रह है कि यदि ये आपकी कुंडली में आप पर मेहरबान हो जाए तो आपको बहुत कुछ दे देता है, और यही अगर आपके विपरीत चल रहा हो तो नुकसान दे देता है। हमारे जीवन में जितनी भी अकस्मात घटनाएं घटित होती हैं, या अकस्मात जो भी धन लाभ होता है, या हमारे कर्म की गति अकस्मात रूप में अच्छी प्रभावित होती है, तो उसमें भी बहुत बड़ा जो रोल है वो बुध का रहता है, क्योंकि जल्दबाज प्लैनेट है, जल्दी फल देता है। मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि स्वयं राशि के बुध जब अपने घर में आएंगे तो किस चीज़ से संबंधित क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी व्याख्याकर्ता हैं, वकील हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते हैं, ज्योतिषी हैं, शिल्पकार हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, अकाउंटेंट हैं, लेखन का, प्रकाशन का, कूटनीति से जो लोग कार्य लेते हैं उन लोगों को, वैज्ञानिकों को, इंजीनियर्स को, कंप्यूटर लाइन और शेयर बाज़ार में जो लोग काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को बड़ा ज़बरदस्त गेन होगा। और साथ में फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त होगा। अब फिल्म जगत को क्यों इसमें मैंने इंक्लूड किया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है कि फिल्म इंडस्ट्री शुक्र से चलती है, और शुक्र के साथ बुध की युति बनेगी। शुक्र बुध दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे, और यहाँ पर ये योग इनका लगभग 10 दिन का रहेगा एक दूसरे के साथ में, क्योंकि 6 सितंबर को जो शुक्र ग्रह हैं वो भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, और जबरदस्त योग बनेगा 6 सितंबर को, बहुत जबरदस्त वाला योग बनेगा। उसके बारे में भी बाद में वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र का नीच भंग राजयोग बुध के द्वारा बन जाएगा। बुध कहेंगे कि भाई मैं आपके साथ आ गया हूँ तो मैं नीच भंग राजयोग भी बनाऊंगा, और एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा बुध के द्वारा। को बुध यदि उच्च के हों, स्वयं राशि में हों, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हों, तो यहाँ पर ये एक भद्र नाम का राजयोग बना देते हैं केंद्र स्थानों में। तो 4 राशियाँ तो ऐसी होंगी जो इस राजयोग को भोगेंगी। 12 में से 8 राशियाँ ऐसी होंगी जिनके लिए बड़ा बेहतरीन फल होगा। तकरीबन कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सभी 12 राशि वालों को कुछ ना कुछ प्राप्त होने जा रहा है। इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जी हाँ, पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि सभी 12 राशि वालों को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जिन 4 राशि वालों के लिए नीच भंग राजयोग बनेगा वो 4 राशियां प्लस साथ में 8 जिनके लिए बहुत अच्छा है, तो ये पूरी 12 को ही बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि से। जितने भी जातक मुझे मेष के सुन रहे हैं, आपके लिए बुध का प्लेस हो जाना 6ठे भाव में सुख साधनों को लेकर, ये भाई बहनों को, मित्रों को, इन चीज़ों को लेकर के ये 6th हाउस में चले जाएंगे, रोग स्थान में। यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा, शुक्र के लिए बुध बना देंगे, जबरदस्त धन गेन होगा,
पैसा आएगा ज़बरदस्त तरीके से, बड़ा आएगा। कई बार क्या होता है, अकस्मात लाभ मिल जाता है, हमने सोचा नहीं होता, हमारी पेमेंट फंसी होती है, एकदम मिल जाती है। हम लॉटरी में विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, बेमन होकर के खरीद लेते हैं कि चल ऐसे ही खरीद लेता हूँ क्या है, और वही लग जाती है। कई बार ऐसा होता है पूरा जीवन निकल जाता है पर नहीं लगती। तो यहाँ पर जो मेष राशि के दर्शक हैं उनके लिए नीच भंग राजयोग होने के कारण ज़बरदस्त जो गेन है वो प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट अब आपसे बात करूंगा मिथुन राशि की। जितने भी जातक मिथुन के मुझे भी सुन रहे हैं, आपके लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, जी हाँ, ये बन जाएगा 26 तारीख को, इसलिए मैंने कहा है कि डायरी में नोट कर लीजिए। सुख साधन, प्रॉपर्टी, मकान, पैतृक संपत्ति, माँ का सुख, एग्रीकल्चर, राजनीति, पदोन्नति, ये तमाम चीज़ें आपको प्राप्त होने जा रही हैं। इसमें किसी प्रकार का मुझे तो कोई दोहराया नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हाँ, ग्रह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं आपको कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मैं कह सकता हूं आपको कि आपके रूठे हुए लोग आपके संपर्क में आएंगे। मैं कह सकता हूं कि आपका ऑरा इतना बढ़ जाएगा इस टाइम पीरियड में 26 से लेकर के, और ये जो ट्रांजिट रहेगा 26 अगस्त से शुरू होगा और 22 सितंबर तक यहाँ पर इसी राशि में रहेंगे। तो आप लगा लीजिए लगभग 26 दिन का ये समय रहेगा। इस 26 दिन में आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है कर्क। बहुत सारे लोग मेरे को ये कहते हैं कि आप राशियों को सीक्वेंस में नहीं बताते हैं। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, नहीं बताता। मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। कई बार मेरे को लगता है कि इस राशि के बारे में बाद में बात करनी चाहिए, अभी करने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं उनको बाद में बोलता हूँ। कई बार मैं सीक्वेंस में भी बताता हूँ। ये मुझे बताने दीजिए, क्योंकि जैसा मुझे ठीक लगता है उस हिसाब से मैं आगे वे को बढ़ाता हूँ। अभी जितना भी फल मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो फल है कैलकुलेशन पर आधारित है। अब कैसी कैलकुलेशन किस राशि के लिए निकल रही होती है वैसा ही बताता चला जाता हूँ। तो कर्क राशि के दर्शकों, आपके लिए नीच भंग राजयोग बनेगा, अच्छा राजयोग है। इसमें आपको अपने सगे संबंधियों से, खास लोगों के माध्यम से आपके काम बनेंगे और विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्ति का एक बड़ा ही सुंदर और ज़बरदस्त वाला जो योग है वो बनेगा, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये बात अभी हमने आपसे करी। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी वृषभ। आपके लिए पंचम भाव पर धन के स्वामी बुध ग्रह शुक्र के साथ में 5th हाउस पर प्लेस हो जाएंगे 26 अगस्त को, और 22 सितंबर तक यहां रहेंगे। फिर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं, जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको विशेष फल मिलेगा, विशेष धन का आशीर्वाद मिलेगा, विशेष बुध का आशीर्वाद मिलेगा। आपको उन तमाम चीज़ों में लाभ मिलेगा जो मैंने वीडियो की शुरुआत में करीब 15 से 20 चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैसे काम बुध कराता है। 100% मिलेगा, ऐसा योग आपकी पत्री में बन रहा है। केंद्र भावों में जबरदस्त शुभता है। 6, 8 और 12वें स्थान में कोई भी पापी ग्रह नहीं है, बिल्कुल क्लीन स्वीप है। इससे अच्छा योग नहीं बन सकता, बहुत अच्छा योग है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, क्योंकि अपने कारक स्थान में बुध ग्रह रहेंगे। पंचम भाव के कारक होते हैं बुध ग्रह, और जब इस स्थान में गोचर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट, सफलता यहाँ पर दिलवा देंगे, ये कहूँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। यह जो राशि रहेगी इसका नाम है सिंह। तो जितने भी जातक मेरे को अभी सिंह के सुन रहे हैं, आपके लिए आपके लाभ स्थान के और धन भाव के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं, और धन के घर में स्वयं राशि के होकर के 26 अगस्त से लेकर के और 22 सितंबर तक यहाँ गोचर करेंगे। आपको पैसा आएगा रुका हुआ, आपको पैसा आएगा आपके व्यक्तित्व से, वाणी से, आपको पैसा आएगा आपके व्यापार से, आपको अच्छा पैसा आएगा, बड़ा पैसा आएगा। सूर्य भी अपनी ही राशि में बैठे हैं, बुध ग्रह भी धन के घर में स्वयं ग्रही हो जाएंगे लाभ को लेकर के। तो इससे अच्छे संयोग नहीं बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के अब काम करिए। यहाँ पर राजकुमार बुध की जो ग्रैंड एंट्री हो रही है वो आपके धन के लिए हो रही है,
आपकी शोहरत के लिए हो रही है, आपके फेम के लिए हो रही है। नेक्स्ट राशि रहेगी कन्या, विर्गो, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, जी हाँ भद्र राजयोग आपके लिए बन रहा है, आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के बन रहा है। आपकी राज्य में प्रतिष्ठा, जीविका के साधन, कार्य की सिद्धि, राज्य में प्रतिष्ठा, जॉब का लगना, जॉब में प्रमोशन होना, उच्च कोटि का सम्मान मिलना, इस प्रकार का 100% योग आपके लिए बनेगा। बहुत सुंदर योग बनेगा। ये 22 सितंबर तक बुध यहाँ पर स्वयं राशि के होकर के रहेंगे कन्या में, काफ़ी बेहतरीन फल दे जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, आपके काम बनने जा रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की और वह रहेगी तुला। आपके लिए 12वें भाव में रहेंगे, शुक्र के साथ रहेंगे नीच के, पर नीच भंग राजयोग बनेगा। इसीलिए यहाँ पर तुला वालों के लिए भी अच्छा हो गया। शुक्र अभी तक नीच का फल दे रहे थे तो अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, पर यहाँ पर बुध का साथ मिलेगा, अपने प्रिय मित्र का साथ मिलेगा, पैसा आएगा बरसेगा जबरदस्त तरीके से। धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, आस्थावादी हो जाएंगे, गॉड फियरिंग भी रहेंगे, अन्याय करने से आप बचेंगे, ऐसा भी एक ग्रह गोचर यहाँ पर बनेगा। बात करते हैं धनु राशि की, सैगिटेरियस। आपके लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के कैरियर के घर में बनेगा। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, इसके माध्यम से काम बनेंगे। जीवन साथी से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, कर्म की गति मजबूत होगी, व्यापारिक उन्नति बढ़ेगी। और भद्र नाम का राजयोग पूरे 1 साल के बाद लौटा है। कन्या राशि वाला राजयोग है ये, क्योंकि कन्या में यहाँ पर बुध को ज़्यादा बल मिलता है, जबरदस्त है। आपके धन के घर में शनि महाराज बैठे हैं। शनि का, बुध का और शुक्र का नव पंचम राजयोग भी बनेगा। 22 सितंबर तक पूर्ण रूप से राज भोगोगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात करता हूँ वृश्चिक राशि की, यानी कि स्कॉर्पियो। जितने भी दर्शक मुझे अब सुन रहे हैं, आपके लिए लाभ स्थान में स्वयं राशि के बुध रहेंगे। इसका मतलब लाभ की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, मतलब जो नियोजित कार्य हैं वो बनेंगे, जो सोच रखी थी प्लानिंग वो एग्जीक्यूट होंगी, सही वे में होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जितना गेन उठाया जा सकता है इस समय का उठाइए। समय परिवर्तनशील है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। अच्छा वक्त तो हर कोई काट लेता है, पर बुरा काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भारी पड़ता है, पीड़ादायक होता है, दुख लेकर के आता है। धैर्य की परीक्षा होती है इसी समय में, इसलिए इस अच्छे समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट राशि रहेगी मकर। जितने भी दर्शक अब मुझे मकर के सुन रहे हैं, आपके लिए भाग्य स्थान पर तो बुध रहेंगे स्वयग्रही होकर के, और आपकी राशि में स्वयं शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। 22 सितंबर तक स्वयं राशि के बुध का जॉब के रूप में अच्छा शुभ असर पड़ेगा। गॉड फेयरिंग होंगे, धार्मिकता बढ़ेगी, विघ्न दूर होगा, कार्यशैली बनेगी। इस प्रकार का एक ग्रह गोचर आपके जीवन में बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा है ये योग, अपना कार्य करिए, मन लगा करके मेहनत करिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट राशि रहेगी कुंभ। जितने भी जातक अब मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आपके लिए विपरीत राजयोग बनेगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा कुंभ के दर्शकों, पर स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कारण है कि अष्टम भाव में ये चले जाएंगे, पेट से संबंधित विकार आपको दुखी करेंगे। मीन राशि के दर्शकों, आपके लिए भद्र नाम का राजयोग बनेगा। जो आपका तनाव चल रहा है वर्तमान में वो दूर होगा, आपकी कार्यशैली मजबूत होगी, आपका विघ्न दूर होगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग प्रभावशाली होगा। आप एक छाप छोड़ेंगे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, और वो बहुत अच्छी छाप होगी। इसीलिए आपका समय एक फेवरेबल है, अच्छा है, निसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी।
मित्रों, मेरा बॉम्बे का जो शेड्यूल है वो आगे के लिए पोस्टपोन हो गया है। मुझे बताया गया है कि अभी इसको आगे ही बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए 17 से अब 20 सितंबर तक मैं बॉम्बे में रहूँगा। ये नई तारीखें हैं, इनको आप नोट कर लें, और जो भी लोग समय लेना चाहते हैं इन 4 दिनों में मुझसे मिल करके अपनी कुंडली पर चर्चा कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए आप संपर्क करें 9899 888 433 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए आप संपर्क करें 9899 888